बहरहाल ये अहम खबर देख लीजिए। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। पीएम ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। राहत और बचाव के कामों को लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद थे। किस तरीके से राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। कल जब से ये घटना पेश आई है, 10 से 10:30 के बीच में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा में गिरा, उसके बाद से किस तरीके से ये आपदा टाइमलाइन में आगे बढ़ी और किस तरीके से हमने रिएक्ट किया और क्या किया जाना चाहिए था, इस वक्त किस तरीके से रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, इस सब की समीक्षा की जा रही है संसद से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से रूट कॉज पर चलें, क्योंकि एक बार फिर क्या हम फिलहाल जो दुश्वारी है उसको एड्रेस करने के बाद खामोश हो जाएंगे, जिंदगी वैसी ही चलने लगेगी जैसे पहले चल रही थी। हमको ये ताकीद इस बार ध्यान से सुननी होगी। क्यों हो रहा है ग्लेशियर, क्यों इस तरीके से टूट रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लेशियर्स जो पिघल कर नीचे आते हैं तो नीचे मैदान में रहने वाले लोगों के लिए, पहाड़ जहां से गुजरते हैं वहां रहने वाले लोगों के लिए ये जीवनदायी साबित होते हैं। यही जानलेवा क्यों बन गए हैं। ये देखिए, ये किस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में एक रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये वही रिपोर्ट है जिसका हवाला मैंने आपको पहले दिया था। साइंस एडवांसेस, ये एक साइंस जर्नल है, इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें यह बताया गया कि लगातार टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। जो हमारा वातावरण का तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 40 सालों का इसमें एक वक्फा लिया गया। 1975 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2016 तक को कंपैरेटिव एनालाइज किया गया और उसमें वैज्ञानिकों ने यह देखा कि तापमान बढ़ा है। 1 से 1.5 डिग्री इधर पिछले 20 सालों में बढ़ा है, जबकि उससे पहले के 20 सालों में तापमान वृद्धि की ये दर बेहद कम थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है, और ये डेटा इकट्ठा कैसे किया गया वो भी बहुत साइंटिफिक तरीका है। 40 सालों की सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें जो अमेरिका के स्पाइंग सैटेलाइट्स हैं उनसे भी इमेजेस ली गई। रिकॉनेसेंस और स्पाइंग सैटेलाइट्स की इमेजेस को लेकर लेयर स्टैकिंग करके इनकी 3D इमेजेस तैयार की गई और यह देखा गया कि कितनी कमी आई है। पहले मान लीजिए कोई एक ग्लेशियर अमुक ऊंचाई का बनता था तो देखा यह गया कि बाद के सालों में इसकी ऊंचाई लगातार घटती गई और यहां तक कि 1.5 फुट कम होती चली गई। 1/4 तक इनके हाइट्स में तब्दीली आई है पहले के मुकाबले। यह भी साइंस जर्नल ने बताया और यह भी बताया जा रहा है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल नहीं किया तो बढ़ता हुआ तापमान इन ग्लेशियर्स को सुखाता चला जाएगा और ये ग्लेशियर्स इसी तरीके से टूटकर नीचे गिरेंगे, बाढ़ का कारण बनेंगे और बाद के दिनों में तो पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो पहले बाढ़ की वजह से विभीषिका और बाद में सूखे वाले हालात, ये निश्चित रूप से बड़ा अलार्मिंग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।